आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि हम जानेंगे कि वैश्विकता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषाएं कौन कौन सी है और किन किन विद्वानों द्वारा वैश्विकता को परिभाषित किन किन रूपों में किया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी जो होती है वो वैज्ञानिक अध्ययनों की प्रथम आवश्यकता होती है। प्राकृतिक या भौतिक विज्ञानों में जो है वैश्विकता का प्रश्न समस्या के रूप में कभी भी सामने नहीं आता है। इसके अध्ययन वस्तु की प्रकृति ऐसी है कि वैश्विकता जो है स्वयं सिद्ध हो जाती है। जब अनुसंधानकर्ता अपने विश्वासों व पूर्व धारणाओं से अपने को मुक्त करके किसी समस्या का उसी रूप में व्याख्या करना जिस रूप में वह है ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वैश्विकता कहलाता है। इसका श्रेय जो है मैक्स वेबर को जाता है, क्योंकि मैक्स वेबर ही सर्वप्रथम सामाजिक विज्ञान में जो है वैश्विकता के महत्व को उजागर किए थे। फिर विश्व के समाजशास्त्रियों का ध्यान इस ओर केंद्रित हुआ। वैश्विकता का तात्पर्य होता है जो तथ्य जिस रूप में है उसी रूप में उसका वर्णन होना। इसका सीधा संबंध जो है सत्य से होता है। सत्य चाहे किसी भी रूप में हो, यह अपने मौलिक रूप में कटु होता है, अनुसंधानकर्ता के विपरीत होता है, सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं के विरुद्ध होता है, वह अब तक की मान्यता और धारणाओं को उलट देने वाला होता है आदि। इसी शुद्ध रूप में इसकी जो है प्राप्ति वैश्विकता होती है। अब हम जानेंगे विद्वानों ने जो वैश्विकता को महत्वपूर्ण रूप में परिभाषित किया है उसके बारे में। सबसे पहले विद्वान है लॉवेल जे कार। इन्होंने एनालिटिकल सोशियोलॉजी में लिखा है, वैश्विकता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सत्य की वैश्विकता का अर्थ है कि घटना में संसार किसी व्यक्ति के विश्वासों, आशाओं अथवा भय से स्वतंत्र एक वास्तविकता है जिसका सब कुछ हम अंतर्दृष्टि और कल्पना से नहीं बल्कि वास्तविक निरीक्षण के द्वारा प्राप्त करते हैं। हम बात करते हैं लॉवेल जे कार ने जो परिभाषाएं दी हैं वैश्विकता से, उसका किस रूप में स्पष्टीकरण किया गया है। तो सबसे पहले है संसार एक वास्तविकता है और घटनाएं किन्हीं सामान्य नियमों से संचालित होती है। दूसरा है वैश्विकता अध्ययन में घटनाओं के वास्तविक रूप का ही अध्ययन किया जाता है। तीसरा है इसमें व्यक्तिगत विश्वासों, आशाओं, भय आदि को अध्ययन की प्रक्रिया से अलग रखा जाता है। दूसरे विद्वान है ए ग्रीन के अनुसार वैश्विकता जो है निष्पक्षता से प्रमाण का निरीक्षण करने की इच्छा एवं योग्यता है। अब जानेंगे कि ग्रीन की परिभाषा से क्या स्पष्टीकरण उभरकर सामने आया है। पहला है वैश्विकता में अनुसंधानकर्ता के इच्छा एवं योग्यता का समावेश होता है, तथा दूसरा है इसमें विश्वासों, भावनाओं, संस्कारों और पक्षपातों से मुक्त रखने की योग्यता का होना अनिवार्य माना जाता है। तीसरे विद्वान है एच.पी. फेयरचाइल्ड। इन्होंने डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में लिखा है कि वैश्विकता का अर्थ है वह योग्यता जिसमें एक अनुसंधानकर्ता स्वयं को उन परिस्थितियों से अलग रख सके जिसमें वह सम्मिलित है और राग, द्वेष एवं उद्वेग के स्थान पर अपक्षपात तथा पूर्व धारणा विहीन प्रमाणों या तर्क के आधारों पर तथ्यों को उन्हीं की स्वाभाविक पृष्ठभूमि में देख सके। इस क्रम में फेयरचाइल्ड का कहना है कि अनुसंधानकर्ता जिस घटना व समस्या का अध्ययन करता है उससे अपने भावनाओं व पूर्व धारणाओं को अलग रखते हुए प्रमाणों व तर्क के आधार पर तथ्यों को स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत करना ही वैश्विकता है। तो अब हम जानेंगे तीन विद्वानों ने जो वैश्विकता को परिभाषित किया है उसके आधार पर जो उसका निष्कर्ष निकल कर आया है उसको हमने इस रूप में रखा है। तो वो है उपर्युक्त परिभाषाओं व विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि जब अनुसंधानकर्ता अपने विश्वासों, पूर्व धारणाओं से अपने को मुक्त करके किसी समस्या का उसी रूप में व्याख्या करता है जिस रूप में वह है, वही जो है वैश्विकता कहलाता है। इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि यदि अनुसंधानकर्ता किसी व्यक्ति या समूह का अध्ययन करता है तो उसकी अध्ययन प्रक्रिया व निष्कर्षों पर जो है उसकी मनोवृत्तियों, पूर्वानुरागों
वह मानसिक स्थिति का जो है प्रभाव ना पड़े तथा उसका दृष्टिकोण जो है वो एकदम निष्पक्ष रूप से हो। यही जो है वैश्विकता होती है। तो आज हम जाने कि वैश्विकता क्या है इसके बारे में, और हमने 3 विद्वानों के विचारों को रखा है और इस क्रम में बतलाया है कि किन किन विद्वानों ने अपने अपने विचारों को किन किन रूपों में प्रस्तुत किया है।